श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ विंशो अध्यायः पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं। श्री शुक उवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजऋषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। जन्म जयो भूतपुरो प्राचीनवांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरो अथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदो अभवत्। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्राचीनवान का प्रवीर और प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। तस्य सुदर्यभूतपुत्रस्तिस्माद् बहोगवस्ततः संयातिस्तस्य हंयाति रौद्रास्वस्तत्सुतैः स्मृत। चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति और संयाति से अहियाति और अहियाति से रौद्रास्व हुआ। ऋतेस्तुस्य कुछेयुः स्थण्डलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्तेयुश्च धर्मसत्यवृतेयवः। दस्ते अप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावं स्मृतः घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यदस्य जगदात्मनः। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्रास्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुछेयु, स्थण्डलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। ऋतेयोरन्तिभारो अभूत ऋतस्तस्यात्मजा नृप सुमितिर्ध्रुवो अप्रतिरथ कण्वो प्रधृतात्मजः। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। तस्य मेधातिस्तिस्मातः प्रस्कण्वाध्याद्विजातयः पुत्रभूत सुमेते रेभ्यो दुष्यन्तस्तुत्सुतो मतः। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रेभ्य हुआ और इसी रेभ्य का पुत्र दुष्यंत था। दुष्यन्तो मृगयाम यातः कण्व श्रम पदं गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयतीं रमामिव। विलोक्य सद्यो मुमेः देवा मायामेव स्त्रियं बभासे ताम्बरारोहां हटेह कतिपयव्रतः। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कणु मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। तदर्शन प्रमोदितः संवनिवृत्ति परिश्रमः पप्रक्षि काम संतप्तः प्रहसंच लक्षणया गिरा। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई।
थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंग में किं वाचिकीर्षितं त्वत्र भगवत्या निर्जने वने। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? व्यक्तम राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वं सुमध्य में नहीं चेत पौरवाणाम अधर्मे रमते कुचित। सुंदरी, मैं इस स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतलोवाच विश्वामित्रात्मदेवाहं त्यक्ता मेनकया वने वै तद भगवान कर्मो वीर किं करवाम ते। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्ण। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आस्यतां ह्यरविंदाक्ष गृहीतां रहं चरण भुज्यतां सन्ति निवारा उष्यतां यदि रोचते। कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार मतलब तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत वाच उपपन्नमिदं शुभ्र जाताय कुशिकान्वये स्वयं ही मृणते राज्ञं कन्यका सदृशं वरम। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। ओमित्युक्त यथा धर्ममुपैमे शकुंतलां गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानविता। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधार्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। अमोघ वीर्युराज ऋषिर्महिष्यां वीर्यमादधे स्वभूते स्वयं पुरं यातः कालेनावशूत सासुतम। राज ऋषि दुष्यंत का वीर अमोघ था। रात्रियों वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रास्त्रसा क्रीडति स्म स बालकः। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता था। तम दुरत्य विक्रांत तमादाय प्रमदोत्तमा हरिरंसा संभूतम भरतृतिकमागतम। वह बालक भगवान का अंशा अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्र वनिंदितो श्रवणं सर्वभूतानां केवगाव शरीरिणी। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्त नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। माता भत्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरश्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंसुथा शकुंतलाम। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल
धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। हेतुराह पुत्रो नयति नरदेवयमक्षयात् त्वं चास्य दाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। पितुर्यो परते सोऽपि चक्रवर्ती महाशया महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवि। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। चक्रम दक्षिण हस्ते पद्मकोशो वश्य पादयोः ईदे महाभिषेकेन ओभिषिक्तोऽधिरांग विभु। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। पंचाशता मैं धैर्य गंगायामुनु बाजिविह मामदेयं पुरोधाय यमुनायामुनु प्रभुः। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। और इसी प्रकार अष्टसप्तमिधेम द्याश्वानवंद प्रददवसु भरतस्य हि दोष्यन्तरेऽग्निः साचे गुणे चितः सहस्रतं बद्धवशवो यस्मिन् ब्रह्मणा गाविभेदिरे। इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेके यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान की थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध मतलब 13,064 गौएं मिली थी। त्रिविंशतिशतं यश्वान बद्धद्वा विश्वपयन् नृपन् दुष्यन्त्रत्यागान् मायां देवानां गुरुमाययो। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 मतलब 55 प्लस 78 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। मृगान् चक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात कर्मणि मस्मारे नियुतानि 14। यज्ञ में एक कर्म होता है मस्नार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरतस्य महत कर्म न पूर्वे न परे नृपाः नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? किरात हुणान यवनांध्रान कंकान सखांशकान अब्रह्मण्यान निरपसांचन मलेच्छान दिग्विजय खिलान। भरत ने दिग्विजय के समय किरात हूण यवन आंध्र कंक
खस, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। जित्वा बुरासुरा देवाने रसोकांसि भेजरे देव स्त्रियोरंसानताः प्राणविह पुनर्हारत। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। सर्वकामान ददोहतुः प्रजानां तस्य रोदसी समास्तीर्णव सा स्त्रीर्दिक्षु चक्रम वर्तयत। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। ससम्राग लोकपालाख्यमैश्वर्यमधिराट श्रियं चक्रम चास्खलितं प्राणानमृषेत्युपरामः। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। तस्यासन नृपवैदर्भ्यः पत्न्यस्तस्त्रः सुमसम्मताः जघ्नुस्त्याग भयात पुत्रान् नानरूपा इति ऋते। परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गए कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। तस्यैवं वितते वंशे तदर्थं यजतः सुतं मर्तुस्तमेने मरुतो भरद्वाजमुपाददुः। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। अंतर्वतन्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः प्रभृतो भारितो गर्भं सप्तवा वीर्यमवासृजत। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ से जो बालक था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। तम त्युक्त कामां ममतां भरतत्याग विंसकितां नाम निर्वचनम तस्य श्लोकमीनं सुराजगुः। उतत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा, मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पति या तो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्तस्त्वयम्। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही उसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। चोर्यमाना सुरैरेवं मित्वा विततत्मात्मजं विसृजन मरुतो अभिवृन तत्तो अयं वितते अन्वये। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि यह मेरा पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है।
अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही विथत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे विंशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारत रस रस निधान की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमुह सविहर चरित गान के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय श्री कृष्ण।